हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, दिन है बुधवार का और डेट है 24 मई और टाइम हो रहा है रात के 9:30। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पैकिंग वगैरह चल रही है। तो ये पैकिंग हो रही है ट्रिप पर जाने के लिए। तो फाइनली हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद, इतनी हाँ नाना होने के बाद फाइनली ट्रिप का प्रोग्राम जो है बन ही गया है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था, वैसे तो हमारा 11 मई का प्लान था, टिकट वगैरह सब हो गया था, बट एंड टाइम पर हस्बैंड की इलेक्शन में ड्यूटी लग गई थी। इस वजह से फिर वो वाला प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद फिर हस्बैंड ने 24 की नाइट की जो टिकट हैं वो बुक कर दी थी, बट मैंने आपको नहीं बताया इसी वजह से कि अचानक से फिर से कोई दिक्कत आ गई तो फिर आप ये बोलेंगे कि बार बार जो है झूठ बोलती हैं व्यूज़ के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं था। टिकट तभी कर दी थी जैसे ही इलेक्शन वगैरह सब ख़त्म हो गए थे, तभी हस्बैंड ने टिकट कर दी थी। बट मैंने सोचा कि तभी बताऊंगी, और हुआ भी वही। लास्ट टाइम पे जो है हस्बैंड की ड्यूटी फिर से आ गई थी लखनऊ में 13 दिनों के लिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। इसी वजह से मैं मम्मी के घर आ गई थी। वैसे मैं आज आती 24 को सुबह आती, अगर ट्रिप पर हम लोग जा रहे होते, हस्बैंड की ड्यूटी ना आती, बट ड्यूटी की वजह से मुझे पहले आना पड़ा। तो अभी भी मेरा कोई प्लान नहीं था। भाई भाभी तो जाते, बट मैं नहीं जा पाती अगर हस्बैंड नहीं आते तो। बट फाइनली फिर हस्बैंड ने जो है अपने वहाँ पर बोल दिया लखनऊ में, तो उन्होंने जो है 3-4 दिन की छुट्टी ले ली है, तो इस वजह से जा पा रहे हैं। वरना मुझे तो लग रहा था कि इस बार का जो प्लान है वो भी कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा जो है मेरे साथ अक्सर होता है। इससे पहले भी 2 बार हम लोगों ने ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया था, एक बार तो शादी पर और एक बार उसके बाद, बट हर बार वो कैंसिल हो गया था। इस बार भी पूरी पूरी उम्मीद मुझे यही थी कि इस बार भी मैं नहीं जा पाऊँगी, बट फाइनली सब कुछ ठीक है और हम जा रहे हैं ट्रिप पर। तो बस यहाँ पर वही तैयारी चल रही है, सभी लोग रेडी हो रहे हैं, पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि नाइट में 2 बजे हमारी टिकट है। तो हम लोग 10:30-11 पर यहाँ से निकलेंगे। तो बस वही सब यहाँ पर तैयारी चल रही थी। तो बस सभी लोग रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ। और मैंने ये वाला अपना जो टी-शर्ट और ये डेनिम का जो लोअर है, ट्राउज़र, ये डाला हुआ है। और बस यहाँ पर सभी लोग रेडी होकर खड़े हुए हैं। छोटी मोटी जो तैयारियाँ वो हो रही हैं, उसके साथ ही वेट हो रहा है ऑटो का। ऑटो हमने बुक किए हैं 2, क्योंकि हमें जाना है टूंडला। टूंडला से हमारी ट्रेन है, तो ऑटो कर लिए हैं 2, क्योंकि गाड़ी हस्बैंड लाए नहीं है, क्योंकि हस्बैंड सीधे लखनऊ से आए हैं। और भाई की एक गाड़ी में हम सभी लोग आते नहीं, और फिर वहाँ से गाड़ी लेकर कौन आता वापस, तो इस वजह से ऑटो ही कर लिए हैं। तो बस यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। और अब 11 बजे का टाइम हो रहा है और इतने में ऑटो भी आ गए हैं। तो ये 2 ऑटो हमने बुक कर लिए हैं, तो इसी में हम लोग जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी के साथ शेयर किया ही था कि मैं, हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे और छोटे वाले भाई भाभी और उनकी दोनों बेटियां, साथ में हिमानी, दिशु और जो भाभी हैं उनकी बहन जा रही है। तो जो भाभी की बहन है और हिमानी है, उसकी टिकट भाई ने की है, और दिशु की टिकट मैंने करवा दी थी। तो इस तरह से हम सभी लोग जा रहे हैं। तो बस सामान वगैरह ऑटो में रख दिया है, और यही हो रहा था कि कौन किस में बैठेगा। तो बस वही सब यहाँ पर बातें चल रही थी। और मौसम भी जो है काफ़ी बिगड़ रहा था। कुछ ना कुछ जो है इस ट्रिप के लिए प्रॉब्लम्स आ ही रही थी। पहले हस्बैंड की इलेक्शन में ड्यूटी लग गई, उसके बाद लखनऊ में ड्यूटी लग गई, और फिर जब सुबह सब जो है ठीक हो गया, पता चल गया मुझे कि हाँ अब जाना हो रहा है, तो मौसम आज इतना बिगड़ गया। और चेक किया 3-4 दिन का मौसम जो है ऐसा ही दिखा रहा है। तो बस यही हो रहा था कि पता नहीं वहाँ जाके मौसम कैसा होगा, कुछ घूम फिर भी पाएंगे या नहीं। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठकर आ गए थे रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, और हस्बैंड और भाई जो है गए हुए हैं टिकट वगैरह का कुछ करने के लिए। क्या लिया है? क्या लाए? कौन है वो? उनके मामा? मामा हाँ, कुछ हो रही है? क्या हो रहा है? मुझे कह रहे हैं कि हम खुद अगर जाएंगे तो हम नहीं सीट पे बैठ पाएंगे। सीट तो जिसकी रिजर्व है उसकी रिजर्व है, उसकी सीट पे बैठ ही नहीं सकते। कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, कोई खाली मिल गई उस एट ए टाइम तो टीटी से क्या क्या बैठ और बैठ जाओ। ज़्यादा उठा ही तो देगा। कोई आ जाएगा तभी तो उठा देगा। हाँ। कोई नहीं आएगा तो थोड़ी नहीं आएगा तब तक बैठे रहो, और एक ना एक तो खाली मिलेगी। लेकिन हम जैसे बहुत सारे ठगी रहते हैं, हम ही अकेले थोड़ी हैं हम ही वेटिंग अकेले वाले। वेटिंग वाले थोड़ी हैं।
और भी बहुत होंगे वेटिंग वाले। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और 12:30 के करीब हम लोग आ गए थे और अभी जो है 1:45 का टाइम हो रहा है और जो हमारी ट्रेन है वो आएगी 2 बजे। तो तब तक हम करेंगे यहाँ पर वेट। और अंदर बैठे हुए थे हम लोग रेस्ट रूम में, तो थोड़ा मैं बाहर आ गई थी क्योंकि बच्चे बाहर आ गए थे उन्हें देखने के लिए। और मौसम बहुत ठंडा हो गया है। रास्ते में तो जो है बारिश भी मिली थी और ऑटो में थे तो काफ़ी जो है एकदम हवा चल रही थी, बारिश भी थी, तो एकदम से काफ़ी ठंड सी भी लग गई। तो अब तो ठीक है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल, बट रास्ते में काफ़ी बारिश हो रही थी। और ये थे हमारे अभी बाबू, अभी बेटू, इधर देखो क्या खा रहे हो। शंकु इधर आ जा, जब पापा उधर चले गए दूर, तू इधर आ जा। और यहाँ पर ये जो है स्टेशन पर रील वगैरह बन रही हैं, तो मैंने भी 1-2 रील या शॉर्ट वीडियो बनाई हैं, तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। वैसे मुझे रील्स वगैरह बनाना आता नहीं है, बट यहाँ सभी बना रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। और उसके बाद नाइट में फिर 2 बजे हमारी ट्रेन आ गई थी और उसके बाद फिर बच्चे जो है सोने के लिए रो रहे थे, तो उन्हें सुलाते सुलाते हम लोग भी सो गए। तो फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर ये ऊपर भाभी की बहन है वो सो रही है और नीचे भाभी और सारे बच्चे हैं। और सबसे ऊपर इधर हिमानी और दिशु सो रही थी और मैं यहाँ सामने बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पर जो है सुबह का टाइम था, चाय पीने का टाइम हो रहा था, बट जैसे कि आप सभी को बताया खाली चाय पीती हूँ तो मुझे गैस का प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर ये नाश्ता आ गया था सैंडविच का, तो बस वही 2 ले लिए थे, एक भाभी के लिए एक अपने लिए, क्योंकि अभी बाकी सब सो रहे थे तो जगाया नहीं कि थके हुए हैं, तो जब जाग जाएंगे तब वो लोग कर लेंगे। तो भाभी ने बनाकर मुझे दे दिया था क्योंकि मेरी गोदी में अभी था। और थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमारी जो टिकट थी वो तो हमने सभी की करवाई थी, बच्चों की भी टिकट थी, तो हमारी कुल जो टिकट थी वो 8 थी, बट उसमें से जो है 4 टिकट ही कंफर्म हुई थी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा जो है हम लोगों को प्रॉब्लम हुई। वेटिंग में ही जो थी हमारी 4 टिकट रह गई। तो वही जो है वहाँ पर आपने देखा, मैं भाई से वही बात कर रही थी जब हम स्टेशन पर थे कि क्या हो रहा है, टिकट का कंफर्म हो रही है या नहीं। तो 4 टिकट ही कंफर्म हो पाई थी, तो उन्हीं 4 सीट पर जो है हमें एडजस्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ़ोन भाभी को पकड़ा दिया था कि थोड़ा सा मेरा बना दो सामने से। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मेरे साथ सोया हुआ है गोदी में। और जिस सीट पर मैं बैठी हूँ, ये जो मेरे बगल में आंटी बैठी हैं इनकी सीट है, इसके ऊपर वाली भी इन्हीं की सीट थी। सबसे ऊपर वाली हमारी थी और सामने जो भाभी बैठी थी वो, और उसके ऊपर ये जो है हमारी सीट थी। और हस्बैंड और भाई ने जैसे तैसे उधर कहीं एडजस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर सभी लोग जाग गए थे और इतने में जो है अब हमारा जो टाइम है स्टेशन का वो भी बस होने को ही है। नजीबाबाद स्टेशन पर हम लोग उतरेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अपनी मंजिल पर। तो बस सभी अपना उतरकर थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर यहाँ सब इकट्ठे हो गए हैं और अब हमारा जो स्टेशन था वो आ गया है। तो बस यहाँ पर वही बातचीत हो रही थी, यहाँ से कैसे क्या जाना है, कितने रुपए लगेंगे। और भीड़ थोड़ी थी तो सोचा पहले भीड़ को निकल जाने देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा पुल पर जो है काफ़ी भीड़ थी, तो बच्चे वगैरह हैं तो आराम से हम लोग निकलेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से हमने पकड़ ली है बस और अब हम लोग चल दिए हैं अपनी मंजिल पर। तो बस थोड़ी बहुत देर में हम लोग पहुँच जाएंगे और काफ़ी सब लोग एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है होटल पहुँच चुके हैं और अभी मैं होटल के रूम में ही हूँ, जैसा कि बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही गए होंगे। और अभी जो है लगभग टाइम हो रहा है 4:30 या 5 का टाइम हो रहा होगा। और हम जो है कल नाइट में 11 बजे घर से निकले थे और हम यहाँ आते आते जो है हमें आज लगभग 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था। और उसके बाद जो है मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो गई थी, रास्ते में ही हमें बारिश मिली थी। तो उसकी वजह से हम लोगों को जो है इतनी ठंड लग गई थी कि आते ही हम लोग जो है बिस्तर में घुस गए थे। और उसके बाद अब उठे हैं और थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह किया है, उसके बाद अब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये होटल का रूम है, इसमें मैं अभी अकेले ही हूँ। असल में 2 रूम लिए हैं हमने,
एक ये रूम लिया है, तो ये रूम थोड़ा छोटा है, तो इसमें भाई और हस्बैंड रुकने वाले हैं। एक रूम और है, वो बड़ा है, तो उसमें हम सभी जो है रुकने वाली हैं, मैं, भाभी और बच्चे, हम सभी रुकने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह का रूम है। तो मैंने सोचा इसमें पहले थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि उधर जो है बच्चे हैं तो थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो इसी वजह से मैं इस रूम में आ गई थी व्लॉग शूट करने के लिए। तो ये रूम है, इसमें हस्बैंड एंड भाई रुकने वाले हैं, क्योंकि एक रूम में सब लोग बन नहीं पाते, तो एक रूम बड़ा ले लिया है और एक रूम छोटा ले लिया है। और अब मैं ले चलती हूँ आपको अपने दूसरे वाले रूम में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा रूम, और ये रूम काफ़ी बड़ा है, आप देख ही पा रहे होंगे। इसमें जो है 2 डबल बेड डले हुए हैं, और इन सबको अभी भी जो है इतनी ठंड लग रही है। सच में काफ़ी ठंड लगी थी, यहाँ पर बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी या फरवरी का जो है मंथ चल रहा है। तो ये है पूरा जो सेकंड रूम है वो। और हम कहाँ आए हैं कहाँ नहीं हैं, ये आपके लिए सरप्राइज़ है, ये आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कि बाहर का जो व्यू है वो किस तरह का है, तो आप गैस कीजिएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो ये देखिए, ये है बाहर का व्यू, और हमारे रूम से जो है कुछ इस तरह का दिखता है। तो आप गैस कर कर बताइएगा कि ये कहाँ का है, कौन कौन जो है पहचान गया है कि हम कहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, बहुत सच में ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ठंड लग रही है, और व्यू तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये रूम है, और ये रूम के बाहर जस्ट ये जो है नज़ारा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन समझ गया है कि हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि हम कहाँ पर आए हैं, ये आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। तो बस चाय नाश्ता वगैरह हो गया है, काफ़ी ठंड लग गई थी तो आगे चाय मंगा ली थी, और सभी लोग अपने अपने रजाइयों में घुसे हुए हैं। और अब जो है बस डिनर करेंगे, हस्बैंड और भाई गए हुए हैं डिनर लेने के लिए, ऐसे ही खाना आ जाएगा, फिर हम लोग खाना खाकर करेंगे आराम। और इस व्लॉग को भी यहीं पर करूँगी एंड, क्योंकि काफ़ी थकान है, अब आगे जो है व्लॉग शूट करने की जो है हिम्मत नहीं है, ना ही मन हो रहा है। तो मिलूँगी फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।